हेलो एवरीवन। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 8 का कार्यपुस्तक का लेसन नंबर 12 गतांक और घात। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें अब जो नई पुस्तक है इसमें यह लेसन नंबर आपका 10 हो गया है। नए सिलेबस में यह लेसन नंबर 10 है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुना दर्शाने के लिए हम घातीय संकेत का उपयोग करते हैं। जैसे 2 गुना 2 बराबर 2 की पावर 2, तो 2 दो बार आया है, 2 आधार है और 3 की घात 3 घात है। तो यहाँ गलत लिखा है, 2 ही आधार है और 2 ही घात है। इसे वह 2 की घात 2 पढ़ते हैं। तो अगला है 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 यहाँ पर 3 बार है तो इसमें 6 की पावर 3 हो गया, यानी 6 आधार है और इसकी घात है जो 3 है। अगला है 2 को 4 बार है तो 2 की घात 4, ए 2 बार है तो ए की घात 2, 1 बटा ए गुना 1 बटा ए गुना 1 बटा ए, तो 1 बटा ए 3 बार है तो ए की घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 1 की घात भी 3 होता, पर अगर हम 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आ जाता है, तो 1 बटा ए की घात 3 हो जाएगा। तो अगले में 4 2 बार है तो 4 की घात 2, 5 1 बार है और 7 भी 1 बार है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो आगे हमें जो हो सम दिया हुआ है इसी तरह करना। तो मोहन इसे कैसे करेगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 4 गुना 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 है जो 2 बार आया है और 3 है जो 1 बार है, 4 भी 1 बार है और 5 भी 2 बार है, तो 5 की 2 हो जाएगी गुना 7। तो इस तरह नीचे जो है 3 1 बटा 3 3 बार आया है तो दोनों के ऊपर हम 3 3 घात लगा देंगे। तो 1 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आ जाता है, तो इसलिए एक की जितनी मर्जी घात हो वह 1 बन जाता है और नीचे 3 की घात 3 हो गया। तो अब अगला जो प्रश्न है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं उनके सामने लिखो और साथ में गलत का कारण भी लिखो। तो पहले सब में लिखा हुआ है 2 की घात 3 बराबर 3 की घात 2, तो इनको 3 बार लिखेंगे 2 को और गुना करेंगे तो ये 8 बनता है, और 3 को 2 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो यह तियो तियो 9 बनता है, और 8 और 9 बराबर नहीं, इसलिए यह गलत है। इसके बाद अगला है 4 गुना 2, अगर 4 गुना 2 करेंगे हम तो यह 4 दूनी 8 बनता है, और अगर 4 को 2 बार हम गुना करें तो यह चौको चौकी 16 बनता है, 16 और 8 बराबर नहीं है, तो इसलिए यह भी गलत है। इसके बाद अगला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैंने दूसरे तरीके से किया है, आपको बता दें तो यह 2 को 3 बार लिखा है, 2 की पावर 3 हो गई, 4 को 2 गुना 2 लिख कर, और इधर भी 4 को 2 गुना 2 करके 2 की पावर लगा के, तो यह 2 की पावर 4 हो गई और यह 2 की पावर 3 हो गई। वैसे आप ऐसे सीधा कर लें तो अच्छा है, 4 गुना 2 8 हो जाएगा और 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो बराबर नहीं है, तो यह दूसरा गलत है। इसके बाद अगला है तीसरे में लिखा है a गुना 2, तो यह हो जाएगा 2a और a गुना a हो जाएगा a की पावर 2, तो यह भी दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। इसके बाद अगला है a b की 2 c की 2, अब a गुना b गुना b गुना c गुना c गुना c लिखा है, तो यहाँ पर c की 2 है और यहाँ c 3 बार है, b 2 बार है और a 1 बार। ए और बी तो सही है पर सी 2 बार है पावर, तो यहाँ 3 बार लिखा है, इसलिए यह भी गलत है। ये मैंने पावर लगा के बता दिया आपको। तो अगला है 1 की 3, ये सही है, 1 को 3 बार लिखा है, ये सही है। अगला है 3 की 2, यहाँ पर 3 को 2 बार हम गुना करेंगे तो तियो तियो 9 आएगा, अगर इसको करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यह दोनों भी बराबर नहीं है, इसलिए यह गलत है। तो आप यहाँ पर 9 बराबर 8 लगाकर गलत का निशान लगा सकते हैं। तो अगला है 2 की 4 गुना 8 की 2 बराबर 32 की
2, अब 2 की 4 है और 8 को अगर हम लिखें तो यह 8 जो है 2 का 2 गुना 2 गुना 2 लिख देंगे हम, तो 2 की पावर 3 हो गया, ऊपर में 2 है तो इनको गुना करेंगे तो यह 3 दूनी 6 हो गई पावर, और जो 2 की 4 है इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 6 को तो 2 की 10 हो गया। दूसरी ओर अगर हम 32 को देखें, इसका एलसीएम लें, यहाँ पर जैसे मैंने लिया है एलसीएम, तो 32 का एलसीएम लेने पर यह है 2 की 5 आ जाएगी, और ऊपर जो 2 लगा हुआ है इसके ये वाला 2 भी हमने लगा दिया, तो 2 की 5 पावर 2, तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो 2 की 10 पावर बनता है, उधर भी 2 की 10 है तो ये सही है। अगला 3 दूनी 6 हो जाएगा और इधर भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये दोनों तो सही हैं, पर 3 की अगर 2 पावर करेंगे तो ये 9 आता है, यहाँ पर क्रॉस आना था तो ये गलत है। अगला है 5 गुना 7 गुना 13 गुना 13 गुना 7, तो 5 एक बार है, 7 2 बार है, 7 की 2 सही है, 13 की 2, 13 भी 2 बार है, ये भी कथन सही है। तो इसके बाद अगला जो है प्यारे बच्चों, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, इसके बाद जो अगला है हमारा 2 नंबर है रिक्त स्थान भरो, तो इसको हम आइए अब करते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पहले में बी की 3 बटा सी की 3, तो ब्रैकेट लगाकर इकट्ठा हम बाहर, यहाँ डैश लगा हुआ है तो डैश में आपने 3 लगा देना है। अब यहाँ पर सेकंड सम में यहाँ पर डैश है तो 7 हमारा जो 5 बार आया है और 3 भी 5 बार है, तो यहाँ पर पावर हम 5 लगा देंगे। इसी तरह अगला है जो P गुना बटा Q गुना P बटा Q गुना P बटा Q, तो M बार, अगर हम यहाँ पर हमें M बार लिखा होता तो हम यहाँ पर पावर इसकी डैश में M लगा देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सम है इसमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है 125 बटा 27, तो 125 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे जैसे यहाँ निकाला हुआ है तो 5 की 3 आता है, और 27 का निकालेंगे तो ये 3 की 3 आता है। तो अब अगर 5 की 3 लगा दी हमने यहाँ पर और 3 की भी पावर ऊपर करके 3 लगा दी है, तो अब इसको ब्रैकेट लगाकर हम इकट्ठा करके ऊपर 3 एक बार लगा देंगे। इस तरह अगला सम है जो हमारा 729 5 नंबर सम बटा 64, तो 729 का भी अगर हम एलसीएम निकालें तो 3 अगर इसका 6 बार आ जाएगा, तो यहाँ पर जो 3 है 2 बार लिखा था हमने, इस डैश में 4 बार 3 को और लिख दिया, और नीचे 2 है 64 है जो इसका एलसीएम यहाँ पर 6 बार 2 लिखा हुआ है, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 3 बटा 2 की पावर, जैसे यहाँ 6 लिखी हुई है। इसी तरह अगला है जो 4 को 5 बार लिखना है और 7 को भी 5 बार लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 को 5 बार और 7 को भी गुना का निशान डालकर 5 बार। अब 4 को हम 5 बार गुना करेंगे तो यह 1024 आएगा, और 7 को अगर आप 5 बार गुना करोगे तो यह 16807 आ जाएगा, यानी 1024 बटा 16807 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद जो अगला सम है हमारा, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दिए गए गतांक को उनके संगत समान गतांकों से जोड़ो, यानी हमने खंड ए का खंड बी से मैच करना है। तो आइए पहले हम सबसे खंड ए में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ए की पावर 0, तो प्यारे बच्चों किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो वह 1 होता है, तो हमने इसको 1 के साथ यहाँ नीचे मिला दिया, यानी पहले का 1 आएगा। ए एम और बी एम, तो अगर हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ये ए बी करके एम एक बार लगा दिया बाहर, तो इसका ये लास्ट वाला आएगा ए बी की एम। इसके बाद जो एक्स की पावर लिखी हुई है एम अपॉन एन, और प्लस एक्स की पी अपॉन क्यू लिखी हुई है पावर। तो प्यारे बच्चों इसको हमने कैसे करना है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस का साइन नहीं है, ये मेरे को भी गलत डाउट हो गया था, ये यहाँ पर जो है डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर हम दोनों की पावर को माइनस करेंगे, m बटा n माइनस पी बटा क्यू, तो इसके साथ हमने मैच कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है जो ए एम वटा ए एन, तो ये भी डिवाइड होता है, तो यहाँ पर भी माइनस होगी नीचे वाली पावर n, ए एम माइनस पावर m माइनस n आ जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए पी ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ है 1/q। तो ये जो 1/q है इसके साथ जो अंदर वाला p है गुना हो जाएगा, यानी p गुना 1/q। तो बाहर अंदर a लिखा है तो p ये 1 के साथ करेंगे तो ये a की पावर p बटा q आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन पहला है वो इसके साथ हमने मैच कर देना है। नीचे लिखा है AXM-n, तो ये जो है इसको हमने यहाँ पर माइनस जब होता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा के इनको अलग अलग पावर करके लिख दिया, x की m डिवाइड x की n। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा उल्टा xm की पावर m-n आ जाएगा। तो अगला है जो x की m ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ है n, तो अगर x की ये जो है mn इनको भी हम गुना कर देंगे तो ये x की पावर mn आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है ये जो लिखा हुआ है ये वाला आ जाएगा, m गुना n वाला उत्तर इसका आ जाएगा। तो आइए अब जो नेक्स्ट सम है इसको करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 4 नंबर सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर XM, तो x गुना x गुना x गुना x डैश x लास्ट में लिखा है m बार। x कितनी बार है, पावर जो m है, तो इसका मतलब x m बार, और x माइनस m तो इसको लिखेंगे हम x की पावर -1 गुना x की पावर -1, इसको भी हम m बार लिया जाता है। तो x की पावर 7 को विस्तारित रूप से हम कैसे लिखेंगे ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो x को हम 7 बार, जैसे यहाँ मैंने लिखा है x गुना x गुना x गुना x गुना x, इस तरह से 7 बार लिख देंगे। अब a की पावर -5/2 को विस्तारित रूप लिखो, तो इसको हम यहाँ पर जो a है, यहाँ पर जो पावर माइनस में है -5/2, तो इसको हम प्लस में कर देते हैं पावर को, और जो अंदर रकम होती है, जो अंश होता है वो हर बन जाता है और हर अंश हो जाता है, यानी रकम जो अंदर संख्या है वो उल्ट जाएगी, 1/a आ जाएगा। इसके बाद आगे हमें लिखा हुआ है यहाँ पर, आओ नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को समझो को देखते हैं। तो यहाँ पर एक 100 लिखा है, ऊपर लिखा है गुना 1/10, यानी 1/10 के साथ अगर हम 100 को 1/10 के साथ गुना करेंगे तो एक 0 कम हो जाएगी, 10 आ जाएगा। और 10 को फिर से हम 1/10 के साथ गुना करेंगे तो इसकी एक 0 और कट जाएगी, यह 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको 1 को आगे गुना करेंगे 1/10 के साथ, तो ये गुना करके 1/10 आ जाएगा, और एक 0 है तो एक छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब एक 0 और आ गई, अगर नेक्स्ट में देखें तो 1/10 के साथ गुना करेंगे तो यह 0 डेसिमल है जो एक स्थान और आगे आ जाएगा, यानी 0.01 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है 10 की पावर 2, ये 2 हो गए, 2 बार है, ये 10 एक बार है, ये 1 जो है इसको हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 10 की पावर 0 होने पर किसी भी संख्या की यह 1 हो जाता है। ये अब 0 के बाद अगर हम देखें तो यह उल्टा चल पड़ेगा, -1, इसके बाद 2 है दशमलव के बाद, तो ये -10 की पावर -2 हो जाएगा। तो आगे हमें लिखा हुआ है 537, तो इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखें तो 5 गुना 10 की पावर 2 पहले, फिर +3 गुणा 10 की पावर 1 प्लस 7 गुणा 10 की पावर 0 हो जाएगी, यानी ये इकाई पर है, ये दहाई और ये सैकड़े पर। इसी तरह अगर दशमलव के बाद हमने 2 5 इसके साथ और लगा दिया, तो दशमलव के बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई है, +7 गुना 10 की पावर 0 के बाद +2 गुना 10 की पावर -1 पहले डेसिमल के लिए, और दूसरे डेसिमल के लिए 5 गुना 10 की पावर -2। तो इस तरह आपने पावर बढ़ाते जाना है जैसे जैसे डेसिमल अगले स्थान पर जाता है। तो हमें यहाँ पर आगे जो सम में लिखा हुआ है
नीचे के सवालों को समझते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो 10 की पावर यहाँ पर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। यहाँ पर 10 की पावर -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 गुना 10। तो आगे लिखा है x की पावर -3, तो इसको हम जो उल्टा कर यानी अंश को हर बना देंगे और पावर प्लस हो जाएगी। x को हमने 3 बार लिख देना है 1 लगाकर। इसी तरह x की -7 को हमने 1/x गुना x, इसको 7 बार लिखना है। अब यहाँ पर x की -2/3 पावर है, तो इसको भी हम उल्टा देंगे 1/x और जो पावर है वो 2/3 प्लस में हो जाएगी इसकी। आगे x की पावर -1 है, तो इसको भी अगर उल्टा कर लिखेंगे तो 1/x ये भी प्लस की पावर बन जाएगी। अब x की -2 है पावर, तो इसको भी अगर हम उल्टा कर लिखें तो 1/x की 2 जो है वो प्लस में हो जाएगी, यानी हर को अंश कर देना है, आपने अंश को हर कर देना है। अब x की पावर -6 है, तो यह 1/a की पावर 6 हो जाएगी। a को आप 6 बार लिख भी सकते हैं। इसी तरह b की पावर -2/5 है, तो यह 1/b की पावर 2/5 हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरह p की -5/7 है, तो यह भी उल्ट कर 1/p हो जाएगा और पावर 5/7 प्लस की बन जाएगी। तो अब तुम यहाँ लिखा, अब तुम a-5/2 को विस्तारित रूप में लिखो। तो हमने पहले भी लिख दिया, इसको उल्टा देंगे 1/a और पावर जो है वो प्लस की बन जाएगी, 5/2 हो जाएगी। अगला 4 नंबर सम है इसी का, 4 नंबर का चौथा सम। तो इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है मिलान करो। तो मिलान 10 की पावर 3 है, तो 10 को हमने 3 बार लिख दिया, इसके साथ मिलान हो गया 10 गुना 10 गुना 10। अब 10 की पावर -4 है, तो इसको हम अगर उल्ट देंगे 1/10 कर देंगे तो यह प्लस की पावर हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसको हमने 4 बार लिख दिया है 1/10 गुना 1/10 गुना 1/10 गुना 1/10। तो 10 की पावर 4 पॉजिटिव हो गई है। अब -10 की 2 की पावर -6 है, तो इसको भी उसी तरह जैसे यहाँ हमने लिखा है 1/2 लगाकर 1/2 की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगला है 3/7 की पावर -4। तो इसमें जो अंदर वाली संख्या है जैसे पहले में पलटी है उसी तरह ये 7/3 हो जाएगा और पावर जो है प्लस की हो जाएगी। इसी तरह a की -m b की -m, तो ये भी जो है संख्याएं उल्ट जाएंगी, पावर दोनों की सेम है, तो ये b/a का जो है a/b हो जाएगा और माइनस की जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी। सॉरी, ये b/a/b है, तो ये जो है उल्ट कर b/a हो जाएगा और जो पावर माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो इसके साथ मिलान कर देंगे इसका। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें यहाँ लिखे हुए हैं नीचे 3, और इनमें यहाँ पर 3 की पावर -2 और 2 की पावर -3। तो ये 2 की पावर 3 ये तो प्लस है और ये पावर माइनस है, तो ये नीचे चला जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। इस तरह इसके साथ मिला देंगे। अब 27/64 है, तो अगर हम देखें तो 27 3 की पावर 3 हो जाएगी और 64 4 की पावर 3 हो जाएगी। और 3 को हम अगर एक बार लगा देंगे ऊपर और यहाँ पर हमें माइनस दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस संख्या को हमने उल्ट कर लिख देना है और जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो इसके साथ मिला देना है 4/3 की पावर -3 के साथ। अब जो नेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ है 2/5 की पावर -2। तो इसको अगर हम पहले अगर पावर को प्लस करना है तो इसको हम उल्ट देंगे, अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, तो ये 5/2 की पावर 2 हो जाएगी। अब 5 का अगर 25 होता है वर्ग और 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये 25/4 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ कि 2/3 की पावर -5 को कैसे लिखा जा सकता है।
तो इसका आंसर करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों मित्रों में जो आपके सहपाठी हैं उनमें शेयर भी करना है और दूसरों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करना है। तो आइए देखें, इसका जो आंसर है 2/3 की -5, तो ये भी उल्ट जाएगा, 3/2 हो जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी। नीचे अगला है, नीचे मीना, रीना और लवनीन ने इस प्रकार से लिखा, तुम बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो ये यहाँ पर इन तीनों ने अलग अलग लिखा है और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें 2/3 की पावर -5 है, तो इसने इस -5 को अलग अलग करके 5 बार लिख दिया है। तो वैसे तो अगर देखें सही है ये, पर पावर अब हम जब इसको ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो पावर को घात को धनात्मक नहीं किया है, तो इसने माइनस की ही करके खोल दिया है, तो पावर को धनात्मक करना ज़रूरी है। जैसे सेकंड में इसने जो पावर को पहले 2/3 को धनात्मक किया है 3/2 और फिर इसको 5 बार लिखा है 3/2 3/2, इसको 5 बार इसने लिख दिया है। और जो नेक्स्ट है इसमें ये पावर है जो इसने आगे लगा दी है 5, तो ये भी बिल्कुल गलत है। पावर को हम प्लस करेंगे पहले और फिर उसको उतनी बार लिख के गुना करेंगे, तो इसलिए ये भी बिल्कुल गलत है। घात को धनात्मक बनाने के लिए अंकों को पलटना पड़ता है, अंकों को पलटा नहीं और पावर आगे लगा दी। तो अब अगला है इसी तरह का एक और सवाल जो इन्होंने किया वह नीचे दिया गया है। तो मीना जो ये पावर है -5 की 3 और 5 की -2, तो ये -2 को ऊपर ले जाकर इसने माइनस कर दिया है। तो अगर हम ब्रैकेट को खोलें तो ये जो है पावर प्लस की हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -3 + 2, तो ये -5 की -1 हो गई, तो यह सही है। तो यहाँ हमने नीचे लिख दिया सही है इसका, और ये जो घात है सही है और गलत घात जो नीचे है उसे ऊपर अंश के, तो घात है जो नीचे है उसने ऊपर अंश के घात में से घटाकर हल किया है, इसलिए ये सही है। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है रीना का, तो रीना ने देखिए क्या किया, -3 और -2 थी पावर 5 की दोनों की, तो इनको जो ऊपर वाला है इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले गए, तो पावर जो है वो प्लस की हो गई। तो अब अगर 3 को ऊपर ले जाकर हम माइनस करेंगे तो ये 5 की 2 -1 हो 3 होगा, तो ये 5 की -1 बच जाएगा। तो इस तरह अगर देखें तो इसका सम भी ये जो है सही है। इसके बाद आगे है, यहाँ पर हमने लिख देना है घात को धनात्मक करके हल किया गया है। इसके बाद अगला पार्ट है जो इसका, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की -3 और 5 की -2, तो इसने पावर को अलग करके ऐसे -3/2 करके 5 के साथ गुना किया है, जो बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे घात के साथ गुना किया गया है, इसीलिए यह गलत है। घात जितनी बार होती है उसे उतनी बार लिखा जाता है। तो अगला जो है इसके बाद एक और ऐसा ही हमें दिया हुआ है। इस प्रकार एक अन्य सवाल जो उन्होंने किया निम्न प्रकार से है। 3 की मीना का है 3 की पावर 5, 3 गुना 3 की पावर -5 गुना 2 की पावर 4। तो अब जब इसको अब पावर को हम जोड़ेंगे तो ये 3 की 5 प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, गुना में 2 की 4, तो 3 की 0 आ गया, गुना 2 की 4। अब किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो वह 1 होता है, तो 1 गुना 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 आ गया, जो कि इसका सही है। और मीना की साइड पे आपने लिख देना है घात को गुना में जोड़ा जाता है, यानी पावर जो होती है उसको जोड़कर इसने हल किया है। इसके बाद आगे है जो ये वाला जो है मीना वाला, ये गलत है क्योंकि ये पहला स्टेप इसने सही किया है,
और 3 की पावर 0 2 की गुना 4 ये भी सही है। पर यहाँ पर 3 की पावर 0 का जैसे मैंने बताया अगर पावर 0 हो तो यह 1 हो जाता है। यहाँ पर इसने 3 ही लिख दिया और 3 को 2 के साथ फिर गुना भी कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। तो इसका कारण यही नीचे लिखना है कि 3 की पावर जो 0 होती है वह 1 आता है, तो इसलिए यह गलत है। तो आइए अब जो अगला है, अगली लड़की लवीना है, उसका हम देख लेते हैं। तो उसने क्या किया है, यहाँ पर 3 की पावर 5 और जो माइनस वाली पावर थी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नीचे आकर प्लस की पावर हो गई। तो 3 की पावर 5 बटा 3 की पावर 5 और ये दोनों आपस में कट गए तो 1 आ गया, गुना 2 की पावर 4 और फिर आंसर 2 की पावर 4 आ गया, जो कि सही है। तो इस तरह मैंने यहाँ नीचे हल भी कर दिया है आपके लिए। ये प्लस, ये नीचे पावर आकर प्लस की हो गई और ऊपर ले जाकर माइनस कर दी और 0 हो गया। 3 की पावर 0 1 और इसको गुना करेंगे 2 की पावर 4 के साथ। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। इसको काट कर भी एक आ गया, जैसे मर्जी आप करें। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमें अगला पेज है, इसमें हमें यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए पैटर्न को समझो और रिक्त स्थानों में 5 पर क्या घात आएगी। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं इनकी जो घात है, जैसे 125 का अगर एलसीएम करेंगे तो ये 5 3 बार आएगा। इस तरह से आपने एलसीएम करके देखना है। तो 5 3 बार आएगा, तो 5 को जो पावर है हमने 3 लगा दी। इस तरह 25 का 5 5 25, तो 5 का वर्ग है ये। और 5 अगर एक बार है तो 1 पावर लगा देनी है। और जैसे आगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 कैसे आएगा, यहाँ पर 5 की पावर 0 लगाकर। उसके बाद आगे जो है, इसके बाद जो माइनस वाले शुरू हो जाते हैं, जैसे 1/5 है तो इसकी पावर ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगी -1, उल्ट जाएगा। यहाँ पर प्लस की पावर है और ऊपर जाकर 5 की ये पावर नीचे प्लस की है और ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। इसी तरह अगर 25 का आप देखें तो 25 5 का वर्ग है। अगर हमने इसको माइनस का करना है तो अंश ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा और हर ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 की पावर -2 हो जाता है। इस तरह अगला जो है, इसमें 125 को अगर हम देखें तो 125 जो है 5 का घन है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है ऊपर जाकर यहाँ माइनस की हो जाती है, तो इसलिए -5 की पावर -3 आ जाएगा। तो अब नीचे लिखा हुआ है, नीचे दी गई सारणी को समझो व रिक्त स्थान भरो। तो अब हमने रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे यहाँ पर देखें 81 3 की पावर 4 होता है। अगर 81 का एलसीएम करें तो 3 की पावर 3 4 बार आएगा। इस तरह अगला जो है 9 जो है 27 जो है वो 3 की 3 बनेगी, 3 9 9 27। तो इसी तरह अगला जो है 9 3 की 2 लिखा है यहाँ, 3 की 2 को अगर खोलेंगे तो 3 9 हो जाएगा। 3 की 1 का मतलब 3। अगर 0 पावर है 3 की तो ये 1 आएगा। अगर -3 की पावर -1 है तो यह उल्ट जाता है, 1/3 हो जाता है। इस तरह अगला जो 3 की पावर -2 है, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो -2/1 है तो यह उल्ट जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी। अब 3 को 2 बार हम गुना करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा, 9। अब यहाँ पर दोनों डैश लगे थे तो यहाँ पर हमने 3 की पावर 2 के बाद 3 की पावर -3 लगाना है। इसको भी उल्टाएंगे तो ये 3 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा, 1/3। और इसको 3 बार गुना करेंगे यानी 3 का घन करेंगे तो ये 3 का घन 27 हो जाएगा, तो 1/27 आ जाएगा। तो इसी तरह आगे जो 3 की पावर -4 है तो इसको भी हम उल्टाएंगे तो ये 1/3 की पावर प्लस की पावर 4 हो जाएगी। और जैसे शुरू में बताया है 4 अगर पावर हो तो 81 आता है, तो ये 1/81 यानी 81 आ जाएगा। तो इसके बाद अगला जो हमें सम दिया हुआ है, इसके बाद इस सारणी के बाद इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है यदि
ए बराबर 3 माइनस एन तथा बी बराबर 3 एन हो तो एन की जगह 1 2 3 4 में कोई भी संख्या रखी जा सकती है। यानी ए की पावर 3 ए बराबर 3 की माइनस एन, तो यहाँ पर -1 भरेंगे पहले तो ये 3 की -1 हो जाएगा और यह उल्ट जाएगा तो प्लस का 1/3 हो जाएगी पावर। इस तरह बी की अगर हम 3 की n बने, यहाँ पर 1 भरेंगे तो ये एक बार 3 को लिखेंगे तो यह 1 ही आ जाएगा यानी प्लस का आएगा। इस तरह इसके बाद नेक्स्ट जो है n की पावर 2 लेकर ना आपने 2 लेकर करना है तो 3 की पावर -2 हो जाएगी। इसको हम पावर को प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे तो 1/3 की 2 और यह 1/9 हो जाएगा। इस तरह प्लस की 3 की 2 लिखेंगे तो यह 9 आ जाएगा। 3 को 2 बार करेंगे। n अगर 3 लेंगे तो पहली में a बराबर 3 माइनस, एक बार फिर से देखते हैं, n बराबर 3 हो तो a बराबर 3 की -3 हो जाएगा। n की जगह पर हम -3 भर देंगे यहाँ और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 को आप 3 बार लिखोगे तो 3 जो है माइनस वाला नीचे जाके प्लस हो जाएगा और 3 बार लिखेंगे तो इसको 3 का घन 27 आ जाएगा तो यह 1/27 हो जाएगा। इस तरह अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो b जो है 3 की पावर 3 लिखेंगे तो यह 3 3 9 9 3 27 यानी 3 का घन 27 आ जाएगा। इस साइड पे 1/27 आएगा माइनस के लिए और प्लस की पावर के लिए अकेला 27 आएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सम है हमारा, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, अब बताओ कि निम्न में कौन सा कथन सही होगा। तो a का मान b से ज़्यादा होगा, a का मान b से कम होगा, a व b का मान बराबर होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पीछे देखा जो माइनस वाली पावर वाली संख्याएं थी उनका जो मूल्य था वो वटे में आ रहा था, जैसे 1/27 आया लास्ट में, और b वाली जो संख्याएं थी उनका प्लस में आ रहा था 27। तो आप देख लें a का जो मान है 1/27 वो 27 जो 20 के मान से कम है तो हमने b पर टिक लगा देना है, a का मान b के मान से कम होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ सेकंड सा पार्ट है, यदि n की जगह -1 -2 -3 आदि संख्या में से कोई संख्या रखें तो क्या होगा। तो इस तरह आपने n की जगह -1 रखा तो a की जो है 3 की -n हमें दिया हुआ है, जहाँ पर हमने n की वैल्यू -1 भरनी है। तो n की जगह हमने -1 जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, आपने -1 लगा देना है। और अब अगर हम इसको माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 की 1 आ जाएगी और इसे एक बार लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह अगर n की 2 लेंगे तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, n की -2 तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 की +2 आ जाएगा और इसको 2 बार लिखेंगे तो यह 9 आ जाएगा, 3 9। इस तरह अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जो हमें वहाँ पर दूसरी साइड दी हुई थी प्लस वाली, तो उसमें अगर हम यहाँ पर b बराबर 3n में -1 भरेंगे तो b की जो है 3 की -1 हो जाएगी और ये प्लस करने के लिए इसको हम उल्टा कर 1/3 लिख देंगे। इस तरह b की n की -2 भरेंगे तो 3 की पावर -2 हो जाएगा और यह 1/3 की 2 हो जाएगा और यह 1/9 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर पूछा गया है तो रखें तो संख्याएं रखें तो क्या होगा। तो a और b के मान आपस में बदल जाएंगे, यानी बदलने का मतलब ये है कि पहले a का मान कम था, अब a का मान अधिक हो जाएगा यहाँ पर, और b का मान है जो ये जो मान आए हैं ये इनसे a के मान से कम हो जाएंगे, यानी a का मान अधिक हो जाएगा, b से अधिक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा सम है, तीसरा सम है, यहाँ पर n की जगह 1/2 1/4 1/6 3/7 3/2 रखें तो क्या होगा। प्रत्येक संख्या के लिए करके देखो। तो अब हमने इन संख्याओं को बारी बारी से यहाँ पर भरना है और इनके मान देखने हैं।
जैसे पहले n की वैल्यू 1/2 भरी, तो 3 की जो है -1/2 लिख देंगे n की जगह। तो यह जो 3 है ये पलट जाएगा प्लस करने के लिए 1/3 की 1/2 पावर हो जाएगी। इस तरह अगर 1/4 भरेंगे तो 3 की पावर -1/4 हो जाएगी, और इसको फिर 1/3 करके पावर 1/4 प्लस की कर देंगे। तो इस तरह अब अगर हम प्लस वाली साइड पे देखें, 1/2 है जो b की 3n है, यहाँ पर भरें तो यह 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, दूसरे में 3 की पावर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं 1/3 की 1/2, 1/3 की 1/4, इस तरह आगे जो नंबर है हमारे पास उसमें 1/3 की 1/6, इस तरह ये आगे चलता जाएगा। यहाँ पर 3 की 1/2, 3 की 1/4 ये संख्याएं आ जाएंगी। तो इस तरह से ये फिर से जो है हमारे पास ये वाले b की वैल्यू है जो अधिक आ जाएगी a की वैल्यू से। अब b की वैल्यू अधिक आ जाएगी, आपने लिख देना है b का मान a के मान से बढ़ जाएगा। b का मान a के मान से अधिक होगा, यहाँ पर आपने लिख लेना है। तो इसके बाद अगला जो है इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है टीना को 3x की -4 का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2 है। तो टीना ने इस निम्न प्रकार से किया। तो टीना ने कैसे किया, 3x की -4 था जो, इसको 3 दोनों को नीचे ले गए, 3 गुना x की 4 कर दिया, फिर x की जो वैल्यू 2 थी यहाँ पर भर दी उसने, और 2 का घन 2 को 4 बार गुना करके 16 आ गया, और 16 को 3 के साथ गुना कर दिया तो यह 1/48 आ गया। प्यारे बच्चों, यह उसका जो सम है वो गलत है, क्योंकि जो 3 है वो किसी भी हाल में नीचे नहीं जाएगा। सिर्फ हमने पावर वाली संख्या है उसका माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए 1/x की 4 करेंगे, और x की वैल्यू भरेंगे 2 की 4, और इसके जो 4 बार गुना करेंगे 2 को तो यह 16 आएगा। तो यह हमारा 3/16 आंसर आएगा। इसलिए टीना का गलत है, ये उसने गलती की है, 3 को नीचे लेके गई है। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर सही गलत पर निशान लगाना है। 10 नंबर सम में नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के लिए 4 घातांक रूप लिखे गए हैं, इनमें से सही घातांक रूप पर सही का निशान लगाइए, यानी टिक का निशान लगाना है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3, 5 और 2, 7 और 1, 8। तो ये 8 नंबर है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको हम पढ़ें तो यह 4,53,00,000 बनता है। यानी ये अगर इस साइड से हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो ये 8 नंबर हैं। तो इस तरह अगर हम यहाँ पर जो लास्ट में इसके अगर हम दशमलव को मान लें, यहाँ नीचे इसके जो होता है लास्ट पे दशमलव होता है, इस दशमलव को हमने यहाँ लेके आना है 8 स्थान ऊपर। तो हम इसकी जो है इस तरह से लिख के 4.53 और ये जो नंबर संख्याएं हैं 8, इसको 10 की पावर 8 आपने कर देना है। तो इसका जो बी है वो सही उत्तर है। इसके बाद अगला है, अगले में हमें लिखा हुआ है उसी तरह का ये सम है। इसमें भी आपने यहाँ नीचे से 0 को गिन लेना है और ऊपर तक 3 तक इन अंकों को गिन लेना है। तो ये 13 अंक हैं प्यारे बच्चों। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से दशमलव को यहाँ ऊपर लेके आएंगे यहाँ पर, तो इसकी 10 की पावर 13 के साथ हमने गुना कर देना है। आइए अब इसके बाद तीसरा सम देखते हैं इसका। इसमें हमें यहाँ पर 43 लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 नंबर हैं। तो यहाँ अगर हम इसके दशमलव लगाएंगे तो ये 10 की पावर 2 बनता है। तो परंतु यहाँ पर 2 पावर वाला कोई नहीं है, यहाँ पर 1 पावर और 3 पावर वाला है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। और जब ये 1 पावर वाला है तो ये हमारा सही हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हम 3 की यहाँ दशमलव था, इसको 1 स्थान यहाँ ऊपर ले आए तो 1 छोड़ के हमने दशमलव लगाया है तो 10 की पावर 1, यानी हमारा जो 2 ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी का 4 नंबर सम है।
इसमें हमें यहाँ पर उल्ट दे रखा है दशमलव, पहले हमारे यहाँ हम मानते थे, अब यहाँ ऊपर दशमलव दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ नीचे लेके आना है। तो इसकी इसी प्रकार अगर हम इसकी जीरोस को गिन लें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अगर हम जीरोस को दोबारा से गिनते हैं एक बार, तो अगर हम ध्यान से जीरो को गिने तो ये 7 जीरो हैं और 3 ये अंक हैं। तो यानी अगर हम इसको लिखें तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए 10 की पावर, अब यहाँ से ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो ये माइनस पावर होगी 10 की पावर -10, परंतु यहाँ पर 10 की पावर -10 वाला एक ही अंक संख्या है और उसमें डेसिमल यहाँ बीच में लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि गलत है, तो इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है, और अगर हम देखें तो ये भी गलत है। अब हमारे पास ये ऑप्शन बचता है जिसमें 10 की पावर -7 है। तो अगर हम इसके दशमलव को 3 कम कर दें, यानी 3 अंक छोड़ के यहाँ पर लगा दें, तो ये हमारा 0.67 बन जाएगा, और 3 स्थान हमने कम कर दिए, तो यहाँ से अगर हम कम कर देंगे तो ये 10 की पावर -7, यानी द ऑप्शन हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला सम देखते हैं हम, इसमें हमें दिया हुआ है, तो देखिए प्यारे बच्चों 11 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है दी गई संख्याओं के बीच बराबर, बड़ा है, छोटा है में से उचित चिन्ह लगाइए। तो जैसे यहाँ पर पहली संख्या लिखी हुई है, इसमें यहाँ पर मैंने छोटे का निशान लगाया है, यानी यह संख्या जो पहली संख्या है 8.959 गुना 10 की पावर 6, यह 3.24 गुना 10 की पावर -5 से छोटी है। तो आइए इसको हम समझते हैं ये क्यों छोटी है, और आपने शेष सम भी उसी तरह समझ के करने हैं। तो देखिए ये जो दशमलव है, यहाँ से अगर हमें जितनी पावर माइनस में दी है तो हमें दशमलव से जो है, तो दशमलव से हमें इसको दाईं ओर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 9 5 9, तो दशमलव यहाँ पर है, यहाँ से हमने दशमलव को 6 स्थान ऊपर ले जाना है। अगर यहाँ से हम गिने तो यहाँ अगर देखें आप ध्यान से, यहाँ दशमलव था तो इसको 6 स्थान ऊपर हम कैसे लेके जाएंगे, तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। इसी तरह इस संख्या में अगर हम देखें 3.24 में, तो 3 के जो बाद में दशमलव है इसको अब हमने 5 स्थान ऊपर लेके जाना है, यानी यहाँ अगर हम देखें इसके सामने लिख लेते हैं इसको, यहाँ से 5 स्थान, 3 से 5 स्थान ऊपर जाना है, इसको गिने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो अब अगर आप देखें तो जिसमें दशमलव के बाद जीरोस ज़्यादा हैं वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। इसमें दशमलव के बाद यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, 5 जीरो हैं, और 324 वाले में यहाँ पर दशमलव के बाद 4 जीरो हैं, तो 5 जीरो वाला है जो वो छोटा होगा। तो इसलिए यह संख्या हमारी छोटी है 3.24 गुना 10 की पावर -5 से। तो आइए इस तरह अगला सम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगले सम में हमें दिया हुआ है 7.72, तो अब 10 की पावर -4 है, तो इस दशमलव को हमने ऊपर 4 स्थान ऊपर ले जाना है। तो इसको हम यहाँ पर कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इस दशमलव को हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से 4 स्थान ऊपर ले जाते हैं, एक 7 हो गया, एक 0 2 3 और 4। तो इसको थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं 772, और यहाँ से दशमलव को उठाकर 4 स्थान ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ जो है आप देखिए गिनिए 7 7 1 2 3 4, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 0.00772। अब ये दशमलव आपका कैंसिल हो गया। अब दूसरी संख्या है जो इसमें 3 स्थान ऊपर लेके जाना है, तो पहले इस संख्या को आप लिख लीजिएगा 4 3 0। अब 8 से गिनना शुरू करेंगे हम, तो 8 के बाद हमने 3 स्थान लेने हैं, 8 1 2 और 3। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 0 की संख्या दशमलव के बाद 3 है, और यहाँ पर नीचे वाले में 2 है,
तो इसका मतलब जो है ये 2 जीरो वाला है ये बड़ा है और ये 3 जीरो वाला छोटा है। तो मैंने बताया दशमलव के बाद जिसमें जितनी जीरो अधिक होंगी वो छोटा होगा। तो ये वाला जो है छोटा है और ये वाला बड़ा है। इसके बाद आइए अगला समझते हैं। अगले में हमें दिया हुआ है 1.2। तो यहाँ से हम दशमलव को अब यहाँ 7 स्थान दिए हैं तो 7 स्थान आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। इस तरह अब इस संख्या में 6.0 गुना 10 की पावर 5 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ जीरो के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है जो अब पावर प्लस में है। तो आपने इस दशमलव को नीचे ले जाना है 5 स्थान, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से हम 5 स्थान नीचे यहाँ ले आए। तो अगर देखें तो यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो की संख्या गिने 1 2 3 4 5 6 है और इस तरफ दशमलव जो है लास्ट में चला गया है। ये पूरा संख्या बन गई है, ये वाली ये 6 लाख बन गया है और ये दशमलव के बाद है तो ये ऑटोमेटिकली छोटा है। तो ये वाली संख्या जो है हमारी छोटी है। इसके बाद अगला सम है तो 4 नंबर सम में 7 के साथ 7 गुना 10 की पावर 9 है, यानी 7 के साथ हमने 9 जीरोज़ लगा देनी है। तो यहाँ पर 4 हो गई, 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर दूसरी संख्या है जो 5.03। तो अब दशमलव यहाँ से जीरो से हमने 10 स्थान नीचे की ओर ले जाना है क्योंकि पावर प्लस में है तो हमने राइट साइड पे ले जाना है। तो जीरो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम संख्याएं गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर 7 वाली में गिने अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऊपर 10 अंक हैं और नीचे 11 हैं। तो ऑटोमेटिक 11 वाली संख्या ये जो है ये बड़ी होगी। इसके बाद अगला जो लास्ट है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने 4 नंबर में 7 की पावर 10 की 7 गुना 10 की पावर 9 बड़ा लगा देना है। अगला सम अगर देखें तो हम यहाँ पर 1/4 गुना 10 की पावर -6 है और यहाँ पर 1/2 गुना 10 की पावर -7 है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस 5 नंबर सम में देखिए प्यारे बच्चों, जो 1/4 होता है अगर इसको हम डिवाइड करके इस तरह से लिखें तो ये हमारे पास जाता नहीं तो जीरो लगा ली, 5 दूनी 4 दूनी 8 और फिर 2 शेष बच गया, फिर जीरो लगाई तो ये 0 हमारे पास 25 यानी 25 आ जाता है। अब हमारे इसको अगर हम लिखें 0.25 और साथ में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की पावर -6। तो अब अगर 10 की पावर -6 है तो इस दशमलव को हम लेफ़्ट साइड पे 6 स्थान आगे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 स्थान अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2 5 लिख के यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो यहाँ पर ये दशमलव आ जाएगा। इस तरह अगर हम 1/2 को इसी तरह डिवाइड करके लिखेंगे तो 1/2 का बनेगा 0.5। तो गुना 10 की पावर अब -7 है। तो अब हमने यहाँ से दशमलव को 7 स्थान ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ से अगर लिखना शुरू करें हम 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर दशमलव लगा दें तो अब आप गिन लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाद पहली संख्या में 2 2 4 और 2 6 जीरो हैं और यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 जीरो है। तो जिसमें कम जीरो है यानी ये 25 वाली संख्या है ये जो बड़ी है और 1/4 वाली संख्या यानी बड़ी हो गई। और ये जो है 1/2 वाला जिसका ये आया है 7 जीरो वाला ये छोटी हो जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ पर लिख देंगे जो ये संख्या है हमारी 1/4 गुना 10 की पावर -6 ये बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने ये जो है
लेसन जो आपकी कक्षा में 8th में मैथ का जो है गतांक और घात पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।